नार्को टेस्ट करा लोगे तो संजय निषाद 100 पार रेपिस्ट का मामला निकल जाएगा। संजय निषाद को मंत्री के ऊपर बड़ा आरोप है, सोच लीजिएगा। मंत्री के ऊपर हम तो कहते हैं नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा लो, लाइव डिटेक्टर टेस्ट करा लो। संजय निषाद कितना बड़ा जो है रेपिस्ट है। संजय निषाद की ऐसी तो हिम्मत नहीं है कि दरोगाओं का हाथ पैर तोड़ करके गड्ढे में डलवा दें। संजय निषाद जैसा कायर नहीं मिलेगा। पुलिस को देख करके यह मूत मारता है। कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं बार बार, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अरे भाई, मंत्री है, जब इस तरह दरोगा को मारने की बात कर रहा है तो कहाँ है जीरो टॉलरेंस। एसआई ने जो है नंगा करके जो है शौचालय में बंद करके लतवाही, कुटवाही, पिटवाही, तोड़वाही किया। उन्होंने, उमापति ने खुद कहा कि मुझे नंगा करके कपड़े उतार कर दिल्ली दरबार से बुलावा आ गया है। ये संजय निषाद के कल के बयान से अभी पता लगा है कि दिल्ली में बैठ करके बाइट दे रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा बयान दिया। इतना लुटेरा है कि यह लाश पर भी, कफन पर भी पैसा कमाने का ये काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनआई रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ विपिन। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और मेरे पीछे आपको समाजवादी पार्टी का कार्यालय दिखाई दे रहा होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने ऐसा बयान दिया है कि पूरा हड़कंप मच गया है। कहिए तो राजनीति एकदम गर्म हो गई है। सुल्तानपुर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री जी कहते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़कर उन्हें फेंक दिया है गड्ढे में, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, पुलिस अपराधियों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई कर रही है कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जा रहे हैं या तो सीधे नर्क में चले जा रहे हैं। लेकिन संजय निषाद खुले मन से कहते हैं कि हमने पुलिस वाले को मारा, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही किसी दरोगा ने अभी तक बयान दिया है कि मंत्री जी ने मारा है। अगर मंत्री जी ने मारा है तो वो दरोगा कहाँ है, वो अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराए हैं। और मंत्री जी इस तरह का बयान देकर सरकार को ही आईना दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार नहीं है। यहाँ जो मंत्री हैं, जो भाजपा के हैं, वो किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अपने आप को निषाद समाज का बहुत बड़ा नेता भी कहते हैं, पिछड़ों का नेता कहते हैं और कहते हैं कि हम दलितों और पिछड़ों का आवाज़ उठाते हैं, निषाद समाज को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, जो अपने बेबाकी से बोले के जाने जाते हैं, लौटा नाम निषाद जी, ये भी निषाद समाज से आते हैं और ये खुद कहते हैं कि संजय निषाद इनके चेला हैं। उनको इन्होंने राजनीति सिखाई है और सामाजिक ज्ञान दिया है। तो इसके बारे में इनसे पूछेंगे कि क्या इन्हें पता है कि किन किन 7 दरोगाओं का जो पैर तोड़ा गया है, हाथ तोड़ा गया है, इनके नज़र में है या क्या वो जानते हैं, तो उसके बारे में जरूर बताएंगे। लोटन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके चैनल को दौड़ाते रहें और जनता तक सच आवाज पहुंचाते रहें। संजय निषाद ने कहा है कि हम मंत्री बने हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए 7 दरोगाओं का पैर हाथ तोड़े हैं, गड्ढे में डाले हैं। गड्ढे में मिट्टी डाले कि नहीं पता है, ये नहीं पता है, जिंदा है कि नहीं ये भी नहीं पता है। आपको कुछ जानकारी है? आप साथ में रहे हैं। देखिए, संजय निषाद की ऐसी तो हिम्मत नहीं है कि दरोगाओं का हाथ पैर तोड़ करके गड्ढे में डलवा दें। संजय निषाद जैसा कायर नहीं मिलेगा। पुलिस को देख करके यह मूत मारता है। यह कार्यकर्ताओं, जो भोले भाले समाज के कार्यकर्ता हैं, इनको जो है कि पुलिस के सामने पेश कर देता है। या हाँ, पुलिस की मुखबिरी और दलाली आदमी जरूर करता रहा। जब 25 जून 2011 को हमारी शरण में आया, दारुल सफा ए ब्लॉक कॉमन हॉल में मेरी ही निषाद ज्योति पत्रिका लिया, डायरेक्टरी लिया, तमाम लोगों का, देश भर के लोगों का नेटवर्क मिला और ठगी का धंधा यह व्यक्ति शुरू किया। इसलिए मैं कहता हूँ, उम्र में भले ज्यादा, अगर मेरा नेटवर्क नहीं रहा होता, मेरा इतिहास नहीं रहा होता, मेरी निषाद ज्योति पत्रिका नहीं रहती, तो संजय निषाद को कोई घास नहीं डालता था। गोरखपुर में लोग कहते थे, 2010 में मैं गया था, कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। वहाँ कच्ची दारू इसके गांव के अगल बगल हमारे केवट बिरादरी वाले उतारते थे। यह पुलिस को सूचना देकर के पकड़वाने का, छापा मरवाने का काम करता था। अब बाद में छुड़वाने के नाम पर 10,000 20,000 रुपया लेकर के आधा थानेदार को, आधा अपनी पॉकेट में डालने का काम करता था। यह व्यक्ति जिस तरह से कल बयान दिया सुल्तानपुर में, यह पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती है, चैलेंज है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं बार बार, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अरे भाई, मंत्री है, जब इस तरह दरोगा को मारने की बात कर रहा है तो कहाँ है जीरो टॉलरेंस। अभी एक अरुण राजभर है, ओम प्रकाश राजभर का के लड़के, उसने जो है उमापति राजभर को जो है
बांसडी कोतवाली का एसआई ने जो है नंगा करके जो है शौचालय में बंद करके लतवाही कुटवाही पिटवाही तोड़वाही किया। उन्होंने उमापति ने खुद कहा कि मुझे नंगा करके कपड़े उतार करके मारा गया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि पीला गमछा टांग लो, किसी थाने में चले जाओ तो कार्रवाई, ऐसा हो नहीं सकता कि न हो। जब ये पहली बार बयान दिए थे कि पियर का गमछा बांध के कहीं कोर्ट कचहरी और थाने में चले जाओगे ना तो कर्मचारी अधिकारी थानेदार जवन है खड़ा हो जाएगा कुर्सी छोड़ करके, कुर्सी दे देगा। एक हमारा मुकेश कश्यप करके फर्रुखाबाद का सुभाषपा का जिलाध्यक्ष था, अब वो पगड़ी बांधा चला गया थाने में, अब दरोगा वह तमतमाया, दे पटक लतवाही कुटवाही केउनियाई सब कुछ किया, मार करके अधमरा कर दिया। और वही काम उमापति राजभर ने किया। पहले तो जाके एसडीएम के पेशकार के यहाँ गए, उसने पैर पर गाड़ी चढ़ा दिया और कोतवाली में गए शिकायत दर्ज कराने, और कोतवाल ने जो है पियर का गमछा को खींच करके गले से फेंक कर लातों से रौट डाला और कपड़ा उतार के वाशरूम में लतवाही कुटवाही पिटवाही इतना किए। और अरुण राजभर ने कहा कि दरोगा सामने आ जाएंगे, पुलिस वाले तो आँखियां निकाल लेंगे, तबले दयाशंकर सिंह काहे मानने वाले परिवहन मंत्री। उन्होंने कहा योगी जी की यह पुलिस है, आंख निकालना तो दूर आंख मिलाना भी मुश्किल है, अगर आंख भी मिलाएंगे तो कलेजा निकाल करके बाहर कर देंगे। इस समय बड़ा उठा पटक चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और योगी जी जो है ना बड़े परेशान हाल हैं। अगर योगी जी वास्तव में कानून व्यवस्था में विश्वास रखते, सामंतवाद और गुंडा राज को खत्म करना चाहते, तो संजय निषाद पर तुरंत एक्शन होना चाहिए और पुलिस को एफआईआर दर्ज करके संजय निषाद की गिरफ्तारी हो, योगी सरकार से विदाई होनी चाहिए। लेकिन लग रहा है कि कहीं दिल्ली दरबार से बुलावा आ गया है। ये संजय निषाद के कल के बयान से अभी पता लगा है कि दिल्ली में बैठ करके बाइट दे रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा बयान दिया हूँ। एक बार बाराबंकी में बयान दिए कि थाने में मैंने आग लगाकर पुलिस वालों को जला दिया। यह व्यक्ति जो है निषादों को अपराधी बनाना चाहता है, क्रिमिनल बनाना चाहता है, और जब वह इसी तरह पुलिस से मुठभेड़ कर ले, पुलिस वाले मार के हाथ गोड़ तोड़ दें मंत्री जी के बहकावे में आकर के, तब इसको राजनीति करने का एक रास्ता निकल जाए। मैं इसके कई कुकर्मों को मैं जानता हूं। 17 फरवरी 2013 को जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, इसने निषादों से झूठ बोला कि हमारी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से बात हो गई है, आरक्षण की शासनादेश की पत्रावली तैयार हो गई, या भीड़ देख करके शासनादेश पर सिग्नेचर करेंगे। और वहां पर हजारों हजार की संख्या में 8 बजे निषाद समाज के लोग आ गए और संजय को फोन किया कि माननी जी महामना कहते हैं, स्वघोषित महामना, स्वघोषित पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहता है। कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। इतना लुटेरा है कि यह लाश पर भी, कफन पर भी पैसा कमाने का ये काम करता है। और यहाँ पर लोगों ने कहा फोन की साहब कहाँ है, एक महिला मित्र के साथ रंगरेलिया मना रहा था। बड़ा आरोप लगा रही है। अरे भाई, नार्को टेस्ट करा लोगे तो संजय निषाद 100 पार रेपिस्ट का मामला निकल जाएगा। संजय निषाद को मंत्री के ऊपर बड़ा आरोप है, सोच लीजिएगा। मंत्री के ऊपर हम तो कहते हैं नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा लो, लाइव डिटेक्टर टेस्ट करा लो। संजय निषाद कितना बड़ा जो है रेपिस्ट है। तो रेपिस्ट सरकार क्या कर रही है, अभी तक काहे नहीं कार्रवाई कर रही है? अरे काहे को करेगी भाई? अरे योगी आप बताओ, लौटर राम निषाद ने एक बार बयान दे दिया 2020 में, जब मैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था। किसी ने पूछा भाई अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है और निषाद समाज तो राम का भक्त, राम का मित्र होता है, निषाद जी राम में आस्था आपकी है कि नहीं? हमने कहा मेरी राम में आस्था नहीं है, यह मेरा निजी बयान है। मेरी आस्था बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, भारतीय संविधान में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, रामचरण निषाद, राम प्रसाद अहिर, पेरियार, ललई सिंह यादव और पेरियार जी में है, साहू जी महाराज में है। और यही भारतीय जनता पार्टी वालों ने सारे बड़े बड़े चैनल, एनडीटीवी हो, आज तक हो, जी न्यूज हो, न्यूज नेशन हो, डिबेट बैठा दिया। लौटर राम ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और यही संजय ने क्या कहा था कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो दशरथ के बेटे ही नहीं है, ये बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, कहीं खीर खाने से बच्चा होता है, वो तो श्रृंगी ऋषि के लड़के हैं। तब योगी सरकार ने संजय निषाद पर कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई मेन स्ट्रीम का चैनल वाला डिबेट नहीं कराया। तो संजय निषाद जो है योगी की कमजोरियों को जान गए हैं, इसलिए जो है संजय निषाद इस तरह का बयान देता है। और यहाँ पर जब 17 फरवरी 2013 को वो लाठी चला, ढेला पत्थर चला कि दर्जनों निषादों के हाथ पैर टूट गए। फिर दूसरी एक घटना हुई 7 जून 2015 को,
कसरवल में जो है निषाद आरक्षण आंदोलन के नाम पर लोगों को बुलाया गया और संजय ने भड़का करके लोगों से कहा रेलवे की पटरी उखाड़ फेंको, और अपने गाड़ी में बैठा रहा दूर पुलिस से छिप करके, और जा करके निषाद उधम मचाने लगे। पहले से योजना बनाया था कि 10 निषादों को मारना है, और जब 10 निषाद मारे जाएंगे तो चर्चा में मामला आएगा संजय निषाद का नेतृत्व और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का नाम सुर्खियों में आ जाएगा। उसमें जो है कि संजय निषाद के ही एक आदमी ने, अखिलेश निषाद जी निषाद नाम का लड़का था, 3 बहनों का इकलौता भाई आत्माराम निषाद, दलीपुर मरैया इटावा के रहने वाले थे, हत्या करा दिया। और संजय निषाद ने कहा कि यह इस आंदोलन से मेरा कोई मतलब नहीं था, मैं तो पीजीआई में हार्ट का इलाज कराने जा रहा था और यह इससे मेरा मतलब नहीं। और इसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लिखित में बयान दिया कि अखिलेश निषाद की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है, बल्कि जो है किसी आंदोलनकारी की गोली से हुई है, और यह अखिलेश निषाद की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करता था। आज फूलन देवी पर जो है शुभांकर कौन है मिश्रा चोरकटवा, उसने जो है कि फूलन देवी पर कितना भद्दी टिप्पणी किया है। और एक आशीष द्विवेदी अगर मिल जाता ना, उसका पिछवाड़ा इतना लाल कर देता, उसकी बहन बेटियां का जब रेप होता है ना तो ये ताली और थाली बजाते हैं, मिठाई बांटते हैं। ये आशीष द्विवेदी जैसे लोग ऐसे चरित्र वाले हैं जो अपनी बहन बेटी राजपाट के लिए मुगलों को सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया, हुड़ों और यौनों को सौंप दिया। और ये फूलन देवी आज हमारे बीच में नहीं है। अरे फूलन देवी जिन दरिंदों ने उनके साथ दुष्कर्म किया, गलत व्यवहार किया, नंगा करके कुएं से पानी भराया, और फूलन आत्महत्या नहीं की, कायराना काम नहीं की। आज फूलन देवी विश्व की चौथी और भारत की नंबर 1 की क्रांतिकारी महिला के रूप में अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। जिन दरिंदों ने उनकी आबरू लूटा, जिस कुएं पर पानी नंगा करके भरा, वहीं पर लाइन में खड़ा कराकर रास्ते से हटाने का काम किया। आज संजय निषाद आज फूलन की हत्या की सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करते? बार बार केवल समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर अंगुली उठाना। और अच्छा, आपने कहा एक घटना और बता दूं, 2 घटना हुआ है। 31 दिसंबर 2019 को गाजीपुर के कठवा मोड़ पर जो है इसने आंदोलन के लिए निषादों को भड़का दिया। ये कहा कि मैं अब जमनिया पहुंच गया हूं, अब जो है सुहवल पहुंच गया हूं, बस आ रहा हूं। और वहां पता लगा कि ईटा पत्थर चला जिसमें एक पुलिस वाला मर गया। गाजीपुर के निषाद तबाह हो गए। बिंद मल्लाहों के घर में घुस करके बहन बेटियों के साथ बदतमीजी पुलिस वालों ने किया। लोग जेल में सड़ गए, जेल में यहाँ तक कि 2 लोग मर भी गए, लेकिन संजय निषाद उसका पुछार करने नहीं गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संजय निषाद इतना कायर है कि दरोगा का सामना करना तो दूर, अगर होमगार्ड वाले पुलिस वालों को देखेगा तो इसका पिछवाड़ा गीला हो जाएगा, पेशाब कर देगा, इतना ये डरपोक है। फिर कैसे करें कि 7 दरोगा का पैर हाथ तोड़वा के उन्हें फेंकवा दिया? ये बहुत नंबर 1 का झूठा है। जैसे देश के प्रधानमंत्री झूठा है, उनकी टीम में झूठों की लाइन लग गई है। संजय निषाद भी इस तरह झूठ बोल करके निषाद समाज के बच्चों को, भोले भाले लोगों को अपराधी बनाना चाहता है। और अब तो कहते हैं कि संजय निषाद संवैधानिक निषाद आरक्षण यात्रा क्यों निकाल रहा है। अनिल यादव से बाइट देते हुए कहा कि निषादों को आरक्षण की जरूरत क्या है, निषाद तो अनपढ़ है, गवार है, पढ़े लिखे नहीं है। जब पढ़े लिखे नहीं है तो आरक्षण का मतलब क्या है? तो भैया काहे को निषाद आरक्षण यात्रा निकाल करके निषाद समाज को चूतिया बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। और आज डबल इंजन की सरकार है तो आज निषाद समाज को आरक्षण दिला दो। दिया तो कुछ नहीं, फूलन देवी की प्रतिमा 25 जुलाई 2021 को लगने नहीं दिया। अखिलेश यादव ने निषाद समाज का मान सम्मान पहचान बढ़ाने के लिए 5 अप्रैल को निषाद राज्य जयंती और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश किया था। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही खत्म कर दिया। मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में फूलन देवी के सारे मुकदमे कानूनी प्रक्रिया से गुजारते हुए वापस लेकर फूलन देवी को जेल से निकाले। मिर्जापुर भदोही से 2 बार वीरेंद्र सिंह मस्त पहलवान सामंती गुंडा को फूलन देवी ने पटकनी देने का काम किया। निषाद समाज का की पहचान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। उन्हीं की हत्या जो है भाजपा कार्यकर्ता शेर सिंह राणा ने 25 जुलाई 2001 को कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने तिहाड़ जेल से 14 दिन के पेरोल पर 2014 में छोड़ा। अभी छुट्टा सार की तरह घूम रहा है। और मुलायम सिंह यादव ने 3 बरस के लिए बालू मौरंग खनन का, 10 बरस के लिए तालाब पोखर जलाशय झील का मत्स्य पालन के लिए पट्टा देने का निषाद समाज को शासनादेश जारी किए थे। और संजय निषाद ने
कोई अधिकार दिया तो नहीं, जो अधिकार मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी ने दिया था उनको खत्म करने का काम किया, निषादों को पीछे करने का काम किया। निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है? लोकसभा चुनाव में यह तय हो गया। पहले तमाम पत्रकार बंधुओं ने कहा कि निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता कौन, संजय निषाद या लौटर राम निषाद। हमने कहा देखो भैया, अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, संजय निषाद का लड़का जो है संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहा है और वहीं से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को हमने टिकट दिलवाया है, वहां से लड़ रहा है। अगर संजय निषाद का बेटा जीत जाए तो मान लेना कि संजय निषाद निषादों का बड़ा नेता है। अगर उसका बेटा हार जाए और पप्पू निषाद चुनाव जीत जाए तो लौटर राम निषाद बड़ा नेता है। कुछ हमारे पत्रकार बंधुओं ने कहा कि अति पिछड़ों का नेता सबसे बड़ा कौन, ओम प्रकाश राजभर या लौटर राम निषाद। हमने कहा कि अगर घोसी में मैं अरविंद राजभर को हरा दिया, राजीव राय को जिता दिया तो मान लेना कि अति पिछड़ों का नेता लौटर राम निषाद है। और अगर अरविंद राजभर जीत गया तो ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों के नेता है। और समाज के लोगों ने, निषाद हो चाहे अति पिछड़े वर्ग के लोगों हो, उन्होंने लौटर राम अति पिछड़ों का, निषादों का बड़ा नेता है, उस पर मुहर लगा दिया है। और 2027 में आप देख लेना, ओम प्रकाश राजभर की जो है ना मंगरू एंड सन्स की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ये संजय निषाद की निषाद पार्टी जो है ना, ये निषाद पार्टी नहीं है, ये तो संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट और ठग कंपनी है। इनकी दुकानों पर ताला लगेगा। अब ये कितनों बड़बड़ाए, फड़फड़ाए, आप देखना, न ये घर के रहेंगे, न घाट के रहेंगे, न भाजपा के रहेंगे, न कोई किसी दल में इनको ठौर नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद आप। देखिए कि आप सुन रहे थे लौटर राम निषाद जी को, जो समाजवादी पार्टी से एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए बाहर आ रहे हैं और बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। तो संजय निषाद ने जो कल बयान दिया था उसको लेकर ये अपनी राय रख रहे थे और इनका यही कहना है कि संजय निषाद इनके चेला है। वो पुलिस में दरोगा को छोड़ दीजिए, वो एक होमगार्ड के सामने भी आ जाए तो उनकी पेशाब निकल जाएगी। तो ये देखिए, हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है, इन्होंने खुद अपना बयान दिया है। ये इस चैनल के माध्यम से उन्होंने जो कहा है इसी को हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो संजय निषाद को बयान को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने दरोगा को मारा तो क्यों मारा था और कौन कौन दरोगा को मारा था और उनकी परिवार कहाँ पर है? तो आप लोग तो आप लोग संजय निषाद को लेकर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या सोचते हैं, कि मंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और हमारी खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।